दोस्तों, ये मेरे बचपन की कहानी है। गर्मी की छुट्टियां लगते ही हम नानी माँ के घर जाने के लिए तैयार हो जाते थे। राजिम हमारी नानी माँ का घर था। महानदी के किनारे बसी हुई ये एक धार्मिक नगरी है। हम बस से वहाँ 1 से 1.5 घंटे में पहुँच जाते। उस वक्त नदी में पुल नहीं बना था, सो नदी पार कर नानी माँ के घर पहुँचना हो पाता था। अम्मा के साथ हम छोटा मोटा सामान रख लेते थे और नानी के घर से राउत जोहन आता और हमारा सामान पकड़ा रहता था। प्रचंड गर्मी के कारण महानदी सूख चुकी होती थी। तब गर्म रेत से चलते चलते हम घर पहुंचते। तब तक पेट में चूहे कूद रहे होते। नानी माँ हमारे लिए सत्तू, मिठाई, चने, नींबू और पुदीना का शरबत तैयार करती। फिर घंटे 2 घंटे बाद गर्मा गर्म चावल और अरहर की दाल के साथ दोपहर का भोजन होता। इस भोजन की थाली के साथ कमल फूल के पत्ते पर वे अचार रख देती। हम बच्चे एक दूसरे से छेड़खानी करते, एक लाइन में बैठकर खाना खाते। हमारी मौसी भी इन छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ आ जाया करती थी। शाम होने को होती तो नानी माँ राख से लालटेन का कांच साफ किया करती, उसमें केरोसिन डालती और अंधेरा होते होते 2-4 लालटेन जल जाती। घर में एक टार्च होता जिसका उपयोग आंगन और बाहर जाने के लिए होता था। उस वक्त वहाँ बिजली नहीं आई थी। हम अंधेरे के कारण कहीं भी जाने से बहुत डरा करते। नानी माँ की गौशाला में 2-4 गाय जरूर रहती। शाम को ग्वाला आता, माँ उसे बाल्टी दे देती। हम उत्सुकता से उसके पीछे हो लेते। ग्वाला बछड़े को थोड़ी देर तक गाय के पास छोड़ देता, फिर उसे अपनी साथ लाई रस्सी से गाय के एक पैर में बांध देता और दूध दूहने लगता। बाल्टी दूध से भर जाती, उसमें झाग बन जाता। फिर दूध की बाल्टी नानी माँ को देकर बछड़े को माँ के पास छोड़कर वो चला जाता। हम गाय बछड़े के प्रेम और उनका उछल कूद देखते रहते। नानी माँ मिट्टी की हंडी में दूध रखकर उसे लकड़ी और कंडे के चूल्हे पर मध्यम आंच में चढ़ा देती। दूध पकता रहता और फिर हम बच्चों को मिलता। उस दूध का स्वाद आज भी किसी महंगी से महंगी मिठाई से कम नहीं। हंडी में दूध पकने के बाद उसका बचा हुआ खुरचन और भी स्वादिष्ट लगता। इन सब को याद करते हुए लगता है वृंदावन के कान्हा की लीला कितनी मधुर रही होगी और उनकी गायों का दूध, मक्खन, मलाई और खुरचन कैसा स्वादिष्ट रहा होगा। ये किसी अमृत से कम नहीं रहा होगा, क्योंकि इसमें प्रेम, भक्ति और ममता की बूंद जो पड़ जाती थी। रात को हम कहानी किस्से सुनकर सो जाते। फिर अम्मा और नानी की बात चलती रहती। पास पड़ोस, रिश्ते नाते, सबके किस्से और उनसे जुड़ी बातें। नानी माँ के पास सुपारी, कत्था और चुना तंबाकू की एक थैली रहती थी और एक जपमाला हुआ करती थी। नानी माँ आंगन में खाट पर बैठकर माला जपा करती। वे नाम जप किया करती थी। हम उनके पास बैठकर उन्हें माला के एक एक मनके को तेजी से उंगली से फिराते देखा करते। सुबह अम्मा, मौसी और नानी सब बड़ी सी केतली में चाय उबालकर साथ में पीती। हमें गर्मा गर्म हलवा दिया जाता। फिर नहाने के लिए हम सब नदी जाया करते थे। उस समय नदी में बहुत कम पानी रहता था, सो खतरा नहीं रहता था। हम छपक छपक कर देर तक नहाते। नदी के बीच में भगवान कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। हम कभी कभी वहाँ दर्शन के लिए जाते। नदी के किनारे भगवान राजी लोचन जी का मंदिर है, जिनका दर्शन किसी तीर्थ से कम नहीं। आज भी हर साल यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। राजिम की दोपहरी में हम जरा उबते, क्योंकि गर्मी में सब अपने अपने घरों में घुसे रहते। सड़कें, गलियाँ सूनी रहती और यहाँ खेलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। हम आसपास के बच्चों के साथ खेला करते, पर एक एक दिन बहुत जल्दी बीत जाता और हमारी वापसी के दिन पास आते जाते। उस वक्त हम नानी माँ की तकलीफ़ों और संघर्ष से ज़्यादा परिचित नहीं थे। वे तमाम कष्ट के बावजूद हम सब की सुविधा का बहुत ख्याल रखती।
देखते देखते गर्मी की छुट्टियां बीत जाती और फिर बारिश शुरू हो जाती और हमारी वापसी होती। बारिश में नदी में पानी बहुत ज़्यादा रहता। तब नाव के जरिए हम राजिम के इस पार बस स्टैंड तक आते और फिर अपने शहर की ओर आ जाते। यहाँ से स्कूल की फिर खटपट शुरू हो जाती। नानी माँ का राजिम स्मृतियों में बना रहता। अपने शहर के दोस्तों को हम वहाँ के किस्से बड़े चाव से बताते। वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है और सिवा यादों के और कुछ नहीं रह जाता। मैंने देखा है अभाव और गरीबी में रिश्तों में खटास ज़्यादा रहती है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मन खराब हो जाता है, लेकिन नानी माँ की उदारता, अपनी बेटियों के लिए प्यार और अपनापन एक मिसाल था। नानी माँ सबको लेकर चलती। नाना जी बहुत पहले गुजर गए थे। उनके जाने के बाद जो थोड़ी बहुत खेती की ज़मीन थी वही उनका सहारा था। नाना जी संस्कृत विद्यालय के आचार्य थे। उनके अधीन बहुत से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। प्राचीन गुरुकुल की तरह यहाँ की व्यवस्था थी। शिष्य गुरु के लिए समर्पित रहा करते। नाना जी के जाने के बाद वे शिष्य ही नानी माँ का ख्याल रखते थे। एक शिष्य हमारे राम खिलावन मामा थे, जो हमेशा भाई का कर्तव्य निभाते रहे। वे हमेशा इस घर की सहायता करते। नानी माँ के साथ ये बचपन की यादें हैं। और जब हम जवान हुए, अपने पैरों पर खड़े हुए, तब नानी माँ परलोक सिधार गई। लेकिन जब तक रही हमें उनकी स्नेहिल छाँव मिलती रही। आज भी राजिम जाना होता है तो वो सब बातें यादों की टोकरी से एक एक कर बाहर आ जाती हैं।